हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ जो आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं, बार बार नाम आएगा, बार बार काम में आएगा। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला जो काम में आ रहा है वो आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें बार बार में आएंगी। तो यही क्लियर कर लेते हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। पहला क्वेश्चन देखो, एक टावर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब टावर स्टैंड है वर्टिकली, ये ग्राउंड के ऊपर टावर को लगा दिया हमने। क्या करा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक ग्राउंड पे पॉइंट लेना है जो कि टावर के फुट से कितना है, 15 मीटर की डिस्टेंस पे। ये टावर की डिस्टेंस ले ली हमने, ये 15 मीटर मान लेते हैं। वो पॉइंट क्या है, ए है। फिर क्या करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट बी दे देते हैं और ये सी। तो क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। कितनी है वो, एच मीटर है। कितनी है, एच मीटर, क्योंकि हाइट है तो मीटर में होगी। अब देखो यहाँ पे इसमें और इसमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 रेशियो चलते हैं। कौन कौन से, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पहला रेशियो किसका होता है, साइन थीटा का, दूसरा किसका होता है, कोस का, और तीसरा किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये वर्टिकली खड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या बनाएगा, राइट एंगल, और ये क्या बन गया, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो यहाँ से हम लगाएंगे टेन थीटा, क्या करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन बी। अब थीटा कितना दे रखा है आपको, देखो 60, तो थीटा रख देंगे 60 यहाँ पे। पी क्या है आपका, एच है, जो कि हमने एच माना है, और बेस क्या है 15, ये रख देंगे 15 मीटर। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्या रखेंगे यहाँ से, √3 इक्वल्स टू एच अपॉन 15 मीटर। तो एच इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ से, 15 √3 मीटर। तो आपकी जो टावर की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 15 √3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। देखो जब तक ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाती है तब तक हम उसकी हाइट को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो हम क्या करेंगे, हाइट लेंगे। क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। टोल इज मीटर टोल 20 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज 45। देखो क्या करेंगे, यहाँ से चिमनी बना लेते हैं, ये बन गई आपकी चिमनी है ये। अब कह रहा है कि इसके सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5, और कितने मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 28, कितनी है, 28.5, ये है आपकी 28.5 मीटर। अब देखो ऑब्जर्वर की हाइट लेंगे यहाँ पे 1.5 मीटर है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जितनी हाइट है ये भी कितनी बन जाएगी, 1.5 मीटर। अब देखो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी आंख है यहाँ पे, उसकी आइज है, और जो आइज है वो क्या देख रहा है, टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पर देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, और कितने डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, 45। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45। ये 28.5 है तो ये भी कितना बनेगा, 28.5 मीटर। अब क्या निकालना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको हाइट निकालनी है। देखो
आपके सामने ये तो आ रखी है, ये निकालनी है, क्या कर लेते हैं, एच ले लेते हैं। तो यहां से देखो एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी और ये सी। यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल, राइट एंगल बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो किस किस में रिलेशन निकालना आपको, बेस और परपेंडिकुलर में, तो वही लगेगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी, तो बी सी अपॉन और आपका बेस क्या बनेगा ए बी, यहाँ रखा हमने ए बी, तो tan थीटा क्या बनेगा यहाँ से tan 60 इक्वल्स टू बी सी क्या आपका h और ए बी क्या बनेगा यहाँ से 28.5 मीटर। सॉरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 45, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 रखेंगे यहाँ पे, थीटा कितना दे रखा है 45। अब देखो यहाँ से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या बनेगा यहाँ से 1 इक्वल्स टू h अपॉन 28.5 मीटर, ये इसके साथ जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 28.5 मीटर, ये आ गई आपकी h की वैल्यू। बट ये चिमनी की हाइट नहीं है, क्योंकि चिमनी की हाइट तो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगी टोटल हाइट ऑफ चिमनी या हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी, टोटल हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी भाई h प्लस 1.5, h की वैल्यू कितनी आई 28.5 प्लस 1.5 कितना होगा 28 प्लस 1 29 और हाफ 1, तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो आपकी चिमनी की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 30 मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में मैक्सिमम रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर दे रखा भाई, ठीक है। अब देखो सन के एल्टीट्यूड की बात करें, एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम टावर के पास जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बढ़ेगा। इट मीन्स हमारा 30 डिग्री, मुझे ये तो पता चल गया कि 30 डिग्री कहाँ बनेगा, इससे दूर बनेगा, और 60 डिग्री कहाँ बनेगा, इसके पास बनेगा। अब देखो इसमें एक रिलेशन दे रखा है 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60, ये 30 है ये 60 है। जब 30 बन रहा है और 60 बन रहा है, तो 30 जब बन रहा है तो 40 मीटर लंबी बन रही है किससे 60 वाले से, इट मीन्स ये वाली जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 40 मीटर। कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। फिर क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी मान लेते हैं h मान लेते हैं, हमारे पास ये डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, तो क्या कर लेते हैं इसको ले लेते हैं x मीटर। अब देखो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, दो ट्रायंगल बन गए राइट एंगल ट्रायंगल। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, और दूसरा कौन सा बन गया, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका ए बी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों को कंपेयर करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये मुझे बताओ बी डी जो बनेगा वो कितना बनेगा 40 प्लस एक्स बन जाएगा, यहाँ से बी डी जो बनेगा 40 प्लस एक्स बनेगा। पहले लगाते हैं ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी में अगर टेन थीटा लगाएं, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल्स टू एच अपॉन क्या बनेगा एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, बन गया। यहाँ से 60 क्या होता है √3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ए बी डी में चलते हैं, तो ए बी डी में क्या बनेगा यहाँ से tan 30 इक्वल्स टू क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका h और बेस कितना आपका 40 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें बेस क्या बनेगा बी डी बनेगा, और बी डी क्या 40 ये है और एक्स है कि कितना बनेगा 40 प्लस एक्स मीटर। अब देखो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 40 प्लस एक्स मीटर। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो क्या बनेगा यहाँ से 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, ये आ गया आपका रिलेशन। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ से है और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या करेंगे दोनों से यहाँ से h की वैल्यू रख के लेके यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बनेगा ऐसे 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3,
और h की वैल्यू कितनी है √3x इंटू √3x बन गई यहाँ पे। अब देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो क्या बनेगा 40 + x = 3 इंटू x। ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 40 = 3x - x क्या बनेगा यहाँ से 40 = 2x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 = 20 मीटर। x की वैल्यू आई आपके पास 20 मीटर, ये आ गई x की वैल्यू 20 मीटर। अब देखो h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो h की वैल्यू कितनी होगी, h = क्या आपके पास h = √3 इंटू एक्स है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 इंटू 20 मीटर। तो क्या लिखेंगे इसको h = 20 √3 मीटर। तो आपका जो हाइट है टावर की, जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखना है ये वाला रिलेशन क्या कह रहा है 20 मीटर लॉन्गर, 20 मीटर लॉन्गर है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60। 30 से ये जब 60 हो जाता है सन का एल्टीट्यूड, तो ये लेंथ क्या हो जाती है, इसकी शैडो की लेंथ 40 मीटर ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, तो इसकी एक्स है तो इसकी कितनी हो जाएगी 40 + x। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से डिप्रेशन की बात आ रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, इट मीन्स ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जो हम बिल्डिंग लेंगे दूसरी वाली, कौन सी वाली, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो है वो इससे बड़ी होगी, ये वाली ले ली हमने। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, बिल्डिंग आर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना वो 30 एंड 45। अब देखो पहला किस पे बन रहा है, टॉप के ऊपर, टॉप के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा ये, और यहाँ से जब बन के आएगा तो ये एंगल ऑफ, मान लेते हैं ये डिप्रेशन, ये कितना बनेगा यहाँ से 30 डिग्री। टॉप पे कितना बना रहा है ये, पहले टॉप आ रहा है और एंड द बॉटम, फिर किस पे बना रहा है ये बॉटम के ऊपर, और ये कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये वाला 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये कितना बनेगा यहाँ से कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, और ये 45 है तो कितना बनेगा यहाँ से 45 डिग्री। अब देखो 2-3 चीजें आ गई, ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ से, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ये वाली एक बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट का नाम देते हैं ए बी, ये सी, और ये डी और ई। अब देखो रिलेशन निकालते हैं यहाँ से, क्या निकलेगा रिलेशन, पहला रिलेशन इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि देखो हमारे पास बी डी है और डी सी नहीं है, हमारे पास ए बी है, ए बी भी नहीं दे रखा है, इसको ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं वाई। तो पहले वाले में लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से में लगाएंगे ए बी सी के अंदर। अब देखो ये वाली जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 8 + x मीटर हो जाएगी, 8 + x मीटर हो जाएगी। क्या करेंगे ए बी सी में लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ से tan 45 = क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8 + x अपॉन क्या बनेगा y बन जाएगा, 8 + x अपॉन y बन जाएगा। तो tan 45 कितना होता है 1 = 8 + x अपॉन y, तो y = क्या आ गया आपका 8 + x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर, आपके पास ये भी दूसरा ट्रायंगल है, ये अगर y है तो ये भी कितनी होगी y हो जाएगी। अब वहां से क्या बनेगा tan 30, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बन रहा है CDE वाले में। तो क्या बनेगा tan 30, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी और किसका काम करेगी बेस का काम करेगी, तो क्या बनेगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस y। अब देखो यहाँ से 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 = क्या बनेगा x अपॉन y, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो y = क्या बनेगा √3 × x बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर
2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो y इक्वल्स टू ये दे रखा है, y इक्वल्स टू क्या रहा है 8 प्लस एक्स और y इक्वल्स टू √3 एक्स आ रहा है। इट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे तो y क्या आ रहा है 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 एक्स। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 8 इक्वल्स टू क्या बनेगा √3 एक्स माइनस एक्स बनेगा, दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 8, तो एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे जो नंबर दे रखा है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीपल, तो एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और क्या बनेगा यहाँ से √3 प्लस 1। यहाँ से क्या बन गया, आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा अगली स्टेप में 8 यहाँ से √3 प्लस 1 और नीचे क्या बनेगा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 माइनस 1 ये बन गया। अब यहाँ से 3 माइनस 1 क्या बनेगा 2 बनेगा और 2 को 8 को काटेंगे 2 से तो कितनी टाइम कटेगा 4 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई एक्स की। अब देखो हमें तो क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये y की वैल्यू है, क्या दे रखी है y की वैल्यू क्या होती है √3x, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। कैसे रखेंगे देखो, तो y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से √3 इंटू 4 और √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे √3 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या बनेगा 4, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 प्लस √3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको क्या निकालनी थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, इट मीन्स दूसरी जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी पहली वाली से बड़ी होगी, यानी कि ऊपर से नीचे देखेंगे और दोनों एंगल दे रखे हैं। क्या कह रहा है उसके टॉप पर 30 डिग्री बना रहा है और उसके बॉटम के पास कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो हमने क्या कर दिया, ये वाला एक्स मीटर 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर होगा और इसको मान लिया हमने एक्स मान लिया और इसको वाई लेट कर लिया। अब देखो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स। पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करी ABC की, ABC में क्या बनेगा 10 45 और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या बनेगा y इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स बन जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल में आ गए, कौन से वाले में CDE वाले में, तो CD वाले में क्या बन रहा है 10 30 क्या बना एक्स अपॉन वाई और क्या बनेगा यहाँ से 1 अपॉन √3, क्योंकि 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, क्या बनेगा एक्स अपॉन वाई, तो वाई को क्या आ जाएगा √3x और √3 वो यहाँ पे भी y की वैल्यू है और ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये एक्स इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक्स दोनों में कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। आप चाहो तो यहाँ से दोनों को ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से दोनों को ऐड कर सकते हो, ना चाहो तो एक ही बात है। देखो दोनों को अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 8 प्लस 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये इसके साथ एलसीएम लेंगे क्या बनेगा √3 माइनस 1 8 √3 और यहाँ से क्या बनेगा -8 और प्लस 8 बन जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ से, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं फिर देखते हैं, इसको ही हटा देते हैं। तो देखो क्या बना ऊपर 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो और इस तरह से कर सकते हो, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर मल्टीपल करेंगे इसको 8 √3 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा √3 इंटू √3 3 बन जाएगा प्लस √3 अपॉन नीचे क्या बनेगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना बनेगा ये 2 बनेगा, 2 4 जा 8, तो क्या बन जाएगा 4 3 प्लस √3 मीटर। एक ही बात आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। अब देखो ब्रिज की बात आ रहा है अक्रॉस ए रिवर। अब ब्रिज की बात जब भी आ रही है तो ब्रिज कुछ ऐसे करके बनता है, ऐसे करके इस वाली शेप की बात हो रही है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मीन्स हम क्या कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। द बैंक ऑफ द ऑपोजिट, बैंक का मतलब है दोनों साइड के नदी के किनारे। रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री, यहाँ से लेट कर लेते हैं कि हम जो पॉइंट पे हैं जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मान लो यहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो यहाँ से देख रहा है, तो सबसे पहले तो इसकी हाइट देख लेते हैं। रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इट एज द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यहाँ से क्या है उसकी हाइट 3 मीटर दे रखी है। अब यहाँ से देख रहा है ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मीन्स वो क्या कर रहा है ऐसे, और वो क्या कर रहा है यहाँ से देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो वो यहाँ बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे एक तो बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर वो देखेगा तो कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ये 30 है तो ये बनेगा 30, क्योंकि पैरेलल लाइन है और जेड की शेप बन रही है, जेड की शेप में एंगल सेम होते हैं, 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ कितनी होगी। मान लेते हैं ये y है और ये x है, पॉइंट का नाम देते हैं ये A, ये B, ये C और ये D। तो क्या करते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए तो हमारे ABC, ये ABC, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका ABD, क्योंकि हमें विड्थ निकालनी है, दोनों को x और y को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल विड्थ आ जाएगी। ABC में देखते हैं, तो ABC में क्या होगा, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है AB और बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है आपका AB अपॉन और BC, ठीक है। AB कितना दे रखा 3 मीटर, तो क्या बनेगा यहाँ से tan 30 इक्वल्स टू, और AB क्या आपका 3 मीटर और BC कितना x मीटर, कुछ नहीं दे रखा है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो क्या रख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू 3/x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3√3, पहला। अब देखो दूसरा देखते हैं ABD के अंदर, ABD में भी क्या बनेगा tan लगेगा, क्योंकि रिलेशन ही हमें परपेंडिकुलर और बेस में देखना है। tan 45 क्या बनेगा यहाँ से AB अपॉन BD, तो tan 45 कितना होता है 1, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 मीटर, और BD की वैल्यू कितनी है y, तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू 3 मीटर। अब देखो हमें तो निकालनी है रिवर की विड्थ निकालनी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, तो क्या लिखेंगे द विड्थ ऑफ रिवर कितनी होगी x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई मीटर होगी, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3√3, और y की कितनी है 3 मीटर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा √3 + 1 मीटर। तो आपकी जो रिवर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 3 × √3 + 1 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30। कहने का मतलब है जैसे बच्चे वो फिसलन पट्टी पे खेलते हैं उसकी बात हो रही है। फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है, और एक 5 साल के बच्चों के लिए, और दूसरा किसके लिए बनाना चाह रहा है, ये बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, इससे बड़े एज के बच्चों के लिए। दोनों की हाइट दे रखी है, इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये हाइट की बात कर रहा है, और हाइट ले लेते हैं। मान लो पहली जो फिसलन पट्टी है वो इस तरह से, और वो किस पे है, देखो पहले वाले की दे रखी है, जो 5 साल वाले बच्चे की है, टॉप एंड हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। एंगल इंक्लाइड जो है वो कितना है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना है 30 डिग्री पे होना चाहिए। अब दूसरा जो बड़े बच्चों के लिए बना रहा है उसमें कितना दे रखा है इसने 3 मीटर, ये बनाया 3 मीटर का, ये 3 मीटर, एंड इंक्लाइड एन एंगल 60 डिग्री, ये बनाया हमने 60 डिग्री, ये मान लिया ABC, ये बनाया PQR। अब क्या कह रहा है, What should be the length of the slide in each case। स्लाइड की बात हो रही है, स्लाइड का मतलब जिसपे बच्चे बैठ के फिसलते हैं, जैसे उस पर चढ़ गए, चढ़ने के बाद क्या होते हैं ऊपर से फिसलते हैं, तो उस फिसलन की हाइट पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, ये मान लेते हैं x है और ये क्या है y है।
अब देखो यहाँ से ध्यान देना, आपको क्या तो डाटा दे रखा है और क्या पूछा हुआ है। क्या दे रखा है इसमें, अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल, ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, ये बेस का, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, इसलिए याद रखो बार बार, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कौन किस में आता है, साइन थीटा के अंदर। तो क्या लगाएंगे यहाँ से, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर 1.5 और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या बनेगा 1.5 अपॉन एच। हमें एच की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी अक्स ले रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ से अक्स ले लेंगे, ये बना आपका अक्स मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन अक्स, तो ये इधर जाएगा, तो अक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा 2 इंटू 1.5, तो अक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा 3 मीटर। इट मीन जो छोटे बच्चों वाली है बिलो 5 ईयर एज वाली है, उसकी जो स्लाइड बनेगी वो कितनी बनेगी 3 मीटर की, कितनी मीटर की 3 मीटर की। बड़े बच्चों की बात करते हैं वही लगेगा, क्योंकि रिलेशन किस किस में है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अंदर। तो क्या लगेगा यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू और यहाँ पे पी आर, साइन कितना है यहाँ से साइन 60 बन जाएगा, और यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 3 मीटर, और पी आर की वैल्यू आपके पास है नहीं, जिसको हमने क्या लेट किया है वाई लेट कर रखा है। अब देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल्स टू 3 मीटर अपॉन वाई। अब देखो यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 3 अपॉन √3 और इंटू 2। देखो ये इसके साथ चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 इक्वल्स टू क्या होता है √3 इंटू √3, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या बनेगा √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी, वैल्यू जो बच के आएगी वो बच के आएगी y इक्वल्स टू 2 इंटू √3 मीटर। जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी होगी उसकी स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2√3 हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना आपको क्वेश्चन को अच्छे से, बाकी इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो ध्यान देना, हमें कैसे पता चलेगा, कंपेयर कर रहा है दो बिल्डिंग के बीच में, क्या कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक छोटी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक ये बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग ये है। अब ये क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई, ये 7 मीटर हाई है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये आपका केबल टावर है, इसके टॉप पे देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, क्या दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है। और क्या कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स ये इसके फिट पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है वो, और ये कितना बन रहा है 45, ये अगर 45 है तो ये भी कितना बनेगा 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, इट मीन्स हमारे पास ये तो आ गई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इस वाले की निकालनी है। अगर हम ये हाइट निकाल दें तो उसको किस में ऐड कर देंगे 7 के अंदर, तो टोटल हाइट आ जाएगी। अब देखिए कैसे करेंगे, नाम देते हैं पहले इसको ए बी, ये पॉइंट सी, ये डी और ये पॉइंट ई। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रेंगल बन गए। पहला जो राइट एंगल ट्रेंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रेंगल आपका ई ए बी, और दूसरा जो राइट एंगल ट्रेंगल, देखो ये वाला ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रेंगल हम लेने वाले, दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल है ये वाला जिसकी बात हम करेंगे, कौन सा है दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल ई सी डी। लगाते हैं, रिलेशन किस में निकालना है, अगर ये वैल्यू आ जाए मेरे पास ये वाली वैल्यू, तो ये वाली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, ये लेट कर लेते हैं एक्स मीटर है कौन सी है, और ये वाली लेट कर लेते हैं वाई
मीटर। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 मीटर अपॉन अक्स बन जाएगा। 1045 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 7 मीटर अपॉन अक्स बन जाएगा। तो अक्स इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 7 मीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई 7 मीटर। इट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर। अब बात करते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल की। सेकंड वाले ट्रायंगल में क्या बनेगा आपका, 1060 और क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या माना हुआ आपने, अज्यूम किया हुआ है वाई रख दिया, और इसी की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। अब देखो 1060 क्या होता है, √3, तो √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन 7। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3 आ जाएगी। हमें वाई की तो वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अगर वाई में ऐड कर देंगे 7 मीटर तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ या हाइट, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 7√3 प्लस 7, कितना कॉमन आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, √3 प्लस 1 मीटर। तो टोटल जो हाइट होगी आपकी बिल्डिंग की, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, समझने का फर्क है, समझना जरूरी है, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। इसका मतलब बिल्डिंग जो दे रखी है हमें, जिसकी हाइट दे रखी है, उससे वो ज़्यादा हाइट की होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए 1.2 मीटर टोल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है आपको, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है 1.2 मीटर, स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बैलून from the eyes of the girls at any instant is 60. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval। इसका कहने का मतलब है कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस तय करी गई है। पहले लड़की यहाँ थी, बैलून उड़ रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60, फिर वो हवा से क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ चला गया बैलून आपका, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन गया, कितना बन गया, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो नाम दे देते हैं पहले, देखो ये पॉइंट ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल काम कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सा बन रहा है, ए, देखो ए बी ई, और दूसरा जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, देखो ए सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। अगर मैं टोटल वैल्यू निकाल के इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि देखो बैलून ने ट्रेवल कौन सा किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ना कि यहाँ से यहाँ तक। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखो ए बी के अंदर देखते हैं, इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 88.2, टोटल हाइट दे रखी है, लेकिन लड़की की हाइट भी दे रखी है, गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा, 88.2 माइनस 1.2 कितनी बनेगी, 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी बनेगी, 87 मीटर, और ये भी हाइट कितनी बनेगी आपकी, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक 87 मीटर हो गया। यहाँ से तो लगाते हैं, देखो पहले में क्या बनेगा 1060, और 1060 बनेगा तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मान लेते हैं यहाँ से ए बी अलग अलग रिलेट कर लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू आपका अक्स मीटर है, और ए सी ले लेते हैं वाई। ए बी क्या बनेगा यहाँ से, अक्स मीटर अपॉन बेस कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, परपेंडिकुलर कितना आपका 87, और बेस कितना अक्स बनेगा यहाँ से, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 87 अपॉन अक्स, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 87 अपॉन √3 मीटर, ये आ जाएगी भाई, अक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए वाई की वैल्यू, यानी कि ए सी की वैल्यू, तो ए सी डी में जाएंगे, तो ए सी डी में क्या बनेगा, 1030 इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 87, और बेस कितना आपका
बेस है नहीं, जिसको AC को हमने माना y बनेगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 87/y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √3 × 87 मीटर या फिर 87√3 मीटर। अब देखो हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, BC निकालनी है। तो BC निकालेंगे तो पूरे AC माइनस क्या कर देंगे, हमें निकालना है BC। तो BC कैसे बनेगा AC माइनस AB। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, AC की वैल्यू आपने निकाल ली 87√3 माइनस BC सॉरी AB, और AB क्या है आपके सामने 87/√3। करते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से √3, तो यहाँ से बनेगा 3 × 87 माइनस 87। चलिए करते हैं आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व, आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों में 87 कॉमन आ जाएगा। तो हम वैल्यू निकाले BC की, 87 कॉमन आ गया तो क्या बनेगा यहाँ से ऊपर बनेगा 3 - 1/√3। अब देखो 87 इंटू क्या बनेगा 2 बनेगा /√3 बन जाएगा यहाँ से, और 87 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 174/√3 मीटर। अब नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल 174/√3 इंटू √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 बन जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 3 × 5 = 15। देखो क्या बनेगा 174/3 इंटू √3, और 174 को आप डिवाइड करोगे 3 से कितनी बार जाएगा 58 बार। तो कितना बनेगा यहाँ से 58√3। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी हो जाएगी 58√3 मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको डिस्टेंस कौन सी पूछी है, डिस्टेंस हमें कौन सी पूछी हुई है ये वाली पूछी हुई है। तो हमने टोटल निकाल के ये वाली माइनस कर दी तो हमारा आंसर आ गया 58√3 मीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। इसका मतलब क्या कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है भाई, मान लेते ये वाला एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, और क्या कह रहा है इस पे ऑब्जर्वर है वो खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देख रहा है ऊपर से, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो एक कार यहाँ पे आ रही है और इसको देख रहा है, ये बना रहा है यहाँ से 30 डिग्री। मान लेते हैं ये यहाँ से ये, तो ये भी बनेगा 30 क्योंकि जेड में बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो ये बनेगा जेड, और जेड के एंगल क्या बनते हैं सेम बनते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। गाड़ी जो आ रही है वो क्या आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, यहाँ से चलने के बाद मान लो पॉइंट दूसरे पर पहुंची है, इज फाउंड टू बी 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड। यानी कि कार चलेगी आगे की तरफ, और जब भी हम क्या कर रहे हैं इसकी तरफ चलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे वो क्या करता है वापस से नोटिस करता है, और वो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। कितना बनाएगा 60 डिग्री। क्या कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देखो ये ABCD नाम दे दिया। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है 6 सेकेंड ले रहा। अब ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। अब देखो स्पीड ले लेते हैं इसकी अक्स है, क्या ले लेते हैं अक्स ले लेते हैं स्पीड। तो अक्स इक्वल्स टू अक्स क्या बनेगा यहाँ से D अपॉन, और T दे रखा आपको 6 सेकेंड, तो D इक्वल्स टू क्या बन गया 6x बन गया। इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 6x आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, स्पीड क्या होगी यहाँ से भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं है, डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी y ले लेते हैं। स्पीड कितनी है वही रहेगी क्योंकि सेम स्पीड से चले यूनिफॉर्म स्पीड से, तो क्या बनेगा x इक्वल्स टू y अपॉन टी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इंटू टी। क्या बनेगा x इंटू टी, ये ले लेते हैं x इंटू टी।
अब देखो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे कि नहीं बन रहे, दोनों में ये काम आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये ले लेते हैं टावर की हाइट एच ले लेते हैं। तो पहले दो ट्रायंगल आ रहे काम में, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक तो ए बी सी, पहला बन रहा है ए बी सी, और दूसरा कौन सा बन रहा है आपका ए बी डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अब ये काम का नहीं रहा हमारे, इरेज कर लेते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या बन रहा है, पर टेन 60 लगाते हैं, टेन क्या लगाएंगे यहाँ से, टेन लगाएंगे, तो टेन 60 इक्वल्स टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एच अपॉन एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी बनेगा। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, एच अपॉन एक्स इंटू टी। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, √3 इंटू एक्स इंटू टी। एक इक्वेशन बन गई। अब देखो अगली इक्वेशन पे चलते हैं, ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, ए बी डी में टेन 30 बनेगा, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गए यहाँ पे। अब देखो ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है कितनी आ रही है, 6x प्लस टी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 6x है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है xt है। तो टेन 30 क्या बनेगा, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी है h है, और बी डी की वैल्यू क्या आपके पास 6x प्लस xt बन गया, क्योंकि हमें तो टाइम निकालना है, कितना टाइम लेगी। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से √3h इक्वल्स टू, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ 6x प्लस xt बन जाएगा यहाँ से। अब देखो √3 h की वैल्यू यहाँ से आ रही है √3 इंटू xt, तो h की वैल्यू रख देंगे √3 इंटू √3 x इंटू h x इंटू t इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 6x प्लस xt बन जाएगा यहाँ से। √3 इंटू √3 क्या बनेगा यहाँ से 3xt बन जाएगा, 3xt बन जाएगा इक्वल्स टू 6x प्लस xt। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बनेगा यहाँ से 2xt और इक्वल्स टू 6x, x कैंसिल आउट, तो क्या बना यहाँ से बचा आपका 2t इक्वल्स टू 6, और t इक्वल्स टू क्या बना 6/2, तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा 3, इट मीन्स 3 सेकेंड। तो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, पहले वाले का हाफ टाइम, और पहले वाले का टाइम कितना था 6 सेकेंड था, और अब कितना टाइम ले रहा है वो 3 सेकेंड। पहले देखो कितना टाइम ले रहा था 6 सेकेंड, और अब कितना ले रहा है 3 सेकेंड। तो कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 टाइम। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था। यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा, इस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, टाइम को और डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग था बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान, ये तो हो गया, स्लाइड टू द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, ए स्टेचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। क्या कह रहा है, एक स्टेचू है, एक स्टेचू दे रखा है, और स्टेचू दे रखा है, तो क्या कह रहा है 1.6 मीटर टोल एक स्टेचू है, उसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द ए पेडेस्टल। ये मान लेते हैं ये आपका एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टेचू लगा हुआ है, ये मान लेते हैं उसका स्टेचू है, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू की बात हो रही है, ध्यान देना। नीचे क्या है, ये स्टैंड है ना, ये क्या है स्टैंड है, और ये ऊपर लगा हुआ ये स्टेचू है। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टेचू की बात हो रही है, ये कितना बन रहा है 60 बन रहा है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप के ऊपर। तो पेडेस्टल का टॉप कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, पेडेस्टल का टॉप ये, और ये कितना डिग्री बनेगा, ये बनेगा आपका 40, कितना दे रखा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल पेडेस्टल 45 डिग्री दे रखा है भाई।
तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब आपको देखो ये दे रखी है और पेडेस्टल की क्या करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये हाइट h ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, अक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन पार्ट है। तो दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ से, ए बी, ये सी और ये डी। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, h प्लस 1.6 मीटर। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है जो कि इसी पैटर्न से होने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी, पहला राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो ए बी सी। दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एक बनेगा ए बी डी और ए बी सी। पहले ए बी डी की बात करते हैं, बड़े वाले की बात करते हैं। बड़े वाले में एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, tan 60। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पे, h प्लस 1.6 मीटर अपॉन बेस कितना आपका मीटर दे रखा है। tan 60 क्या होता है, √3, √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 मीटर अपॉन अक्स। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h प्लस 1.6 मीटर अपॉन √3। ये आ गई आपकी अक्स की वैल्यू। अब देखो अगले में चलते हैं, ए बी सी के अंदर। ए बी सी कितना दे रखा है, tan 45। तो क्या बनेगा, tan 45 इक्वल्स टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, h अपॉन अक्स। tan 45 कितना होता है 1, तो h अपॉन अक्स। तो ये जाएगा यहाँ से, अक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h, अक्स इक्वल्स टू h। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। तो अक्स की जगह रख देंगे h रख देंगे। तो रखते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा, h इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन √3। अब देखो ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ से, यहाँ से बनेगा √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6 बन जाएगा। अब ये इधर आएगा तो कितना बनेगा, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। दोनों से h कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। h, ये h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सारा का सारा इसके नीचे चला जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हो उनमें हमेशा ध्यान रखोगे आप कि नीचे रूट नहीं बनना चाहिए। अगर रूट बन रहा है तो उनको क्या कर देंगे, हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे जो साइन दे रखा है उसका अपोजिट मल्टीपल कर देंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 बन जाएगा यहाँ से। तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो h इक्वल्स टू बनेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। तो 3 माइनस 1। तो h इक्वल्स टू यहाँ से जो बनेगा क्या बनेगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 बन जाएगा। तो h इक्वल्स टू इसको कट करेंगे तो 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपकी पेडेस्टल की जो हाइट होगी वो आ जाएगी इतने मीटर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। सारे आसान से क्वेश्चन थे और बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, तो देख लेना अच्छे से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।